रॉकिंग रश्मि पर एक बार फिर से स्वागत है मेरे सभी व्यूअर्स का। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। तो यदि आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन होता है इसलिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप जान सकें कि आगे और कौन कौन सी व्रत कथा और रेसिपीज़ या फिर एंटरटेनमेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ था जिसके यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसे एक बहुत ही बड़ा भारी दुख था और वो था संतान के न होने का। पुत्र प्राप्ति की चिंता में वो हर वक्त बेचैन रहता था और सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियम अनुसार किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर एक समय श्री जगत माता पार्वती ने श्री भगवान भोले भंडारी से अनन्य विनती के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, यह सेठ आपका भक्त है, इसीलिए इस पर कृपा कीजिए और इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। श्री पार्वती जी की ये बात सुनकर देवों के देव श्री महादेव जी ने बोले, हे गिरिजा, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ प्राणी कर्म करने को ही शरीर धारण करता है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। अपनी अपनी करनी का फल सब प्राणी भोगते हैं। ये बात सुनकर दयामयी श्री पार्वती जी ने फिर विनय करके कहा, हे प्राणनाथ, जबकि ये बेचारा रात दिन दृढ़ विश्वास के साथ आपकी भक्ति करता है, तब आप कृपया करके इसके दुख का निवारण कीजिए। आप तो दया के धाम हैं, अतएव इस पर दया अवश्य कीजिए। श्री गिरजा भवानी के इस प्रकार आग्रह करने पर श्री शिव जी महाराज बोले, हे पार्वती, वैसे तो इसके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का अभाव है। सो ये पुत्र प्राप्ति की चिंता में ही रात दिन दुखी रहता है। अब इसके भाग्य में कोई पुत्र ही नहीं है। फिर भी मैं इसकी श्रद्धा देखकर और तुम्हारे आग्रह से उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इससे पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो हे पार्वती जी, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ और नहीं कर सकता। शिवजी महाराज और पार्वती जी की सारी बातें वो सेठ भी पूजा करते करते सुन रहा था। ये बात से उसे ना तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वो उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को श्री शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। इस प्रकार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब शिवजी की कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और ये भी कि उसने ये भेद किसी को भी प्रकट नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। इस प्रकार प्यार दुलार में वो सुंदर बालक 11 वर्ष का हो गया और तब उस बालक की माता ने अपने पतिदेव से कहा, हे प्राणनाथ, अब हमारा लाल सयाना हो गया है, अतः किसी सुंदर गुणयुक्त कन्या से इसका विवाह रचा दीजिए। ये वो वक्त था जब बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन इस पर सेठ ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं इसे काशी जी पढ़ने को भेजना चाहता हूँ। यह कहकर सेठ ने उस बालक के मामा को बुलवा लिया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इसे पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ और दान दिल खोलकर करते जाना और भूखों को भोजन वस्त्र देते हुए चले जाना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते, भूखों को वस्त्र और भोजन और ब्राह्मणों को दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। देवयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और वर पक्ष का जो राजा बारात लेकर आया था उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि काने वर को देखकर कन्या के माता पिता कहीं विवाह से इनकार न कर दे।
और इस कारण जब उसने इस बहुत सुंदर, अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर बारात का ठुकाव करा लिया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की बाधा ना पड़े। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से बात की, बल्कि ये कहीं कि प्रार्थना की, तो वे दोनों सहमत हो गए। तुरंत उस सेठ के पुत्र को स्नानादि करवाकर तेल फुलैल मलकर उसे वर के वस्त्राभूषण पहना दिए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया। उसे घोड़ी पर चढ़ाकर बहुत धूमधाम से बारात का ढुकाव कराया। उस सुंदर वर को देखकर स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और बड़ी सुंदरता से सब काम हो गया। वर के पिता ने सोचा कि इस समय का काम तो संपन्न हो गया, परंतु आगे फेरों के वक्त कहीं कोई बाधा ना पड़ जाए, इसलिए विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो अच्छा है। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से विनयपूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपया करके फेरों और कन्यादान का काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में जितना भी कहोगे धन दे देंगे। उन दोनों मामा भांजे ने वर के पिता की यह बात स्वीकार कर ली और विवाह का समस्त कार्य बड़ी आसानी से संपन्न हो गया। परंतु जब लड़का महल में आया और प्रेमालाप करने के बाद राजकुमारी सो गई तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुझे ब्याहने आया है वह एक आंख से काना है, इसीलिए उसके बदले मुझे दूल्हा बनाकर सब कार्य कराया जा रहा है। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी जी पढ़ने को जा रहा हूँ। यह बात लिखकर सेठ का पुत्र तो चला आया और जब राजकुमारी सोते से उठी उसने अपनी चुनरी यानी चुन्नी के पल्ले पर यह बात लिखी देखी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बारात के लौट जाने के पश्चात राजकुमारी ने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ काशी जी पहुंचकर विद्या अध्ययन के लिए नित्य प्रति यज्ञ करता और याचकों और ब्राह्मणों को दान देता। इस प्रकार उस लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर उसके मामा ने बोला, जाओ जाकर भीतर जाकर आराम कर लो। मामा की आज्ञा पाकर सेठ का लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही सोते उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब उसके मामा ने देखा कि वह तो मरा हुआ है, उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा यदि इस समय रोना पीटना कर दूंगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। उसने धैर्य धारण कर यज्ञ को संपूर्ण कराया और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दान देकर विदा कर दिया। यज्ञ में सब देवताओं सहित वहां शिव पार्वती जी भी आए हुए थे। माता पार्वती जी ने तमाम हाल जानकर और सुंदर गुणयुक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखकर शिवजी से कहा, हे प्रभु, ये तो उसी सेठ का पुत्र है जो कि आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु जी, यज्ञ में समस्त देवताओं सहित आपने जो भोग यज्ञ के ग्रहण किए हैं वे सभी निषेध हो गए, क्योंकि ये यज्ञ के समय से ही मरा पड़ा है, इसीलिए आपको इसे जीवन दान देना चाहिए। दूसरे, एक अबला के साथ इसका विवाह हुआ है और वह आज तक आपका व्रत और पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है। उसकी आत्मा की पुकार को भी आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि आप तो समदर्शी हैं। तीसरे, इस लड़के का पिता प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत और पूजन कर रहा है। क्या वह आपका परम भक्त इसका मरना सुनकर दुख नहीं पाएगा? सो हे प्रभु, आप कृपया करके इसे जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसे जीवन दान दे दिया। तब शिवजी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश को चले गए। अब वो लड़का, उसका मामा प्रसन्न चित्त इसी प्रकार यज्ञ करते कराते हुए अपने घर को वापस लौटे और उसी नगर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ कराया तो वहां उनकी बहुत खातिरदारी हुई। इसके बाद बहुत सारा धन देकर दास दासियों सहित अपनी लड़की और जमाता को राजा रानी ने विदा किया। अब वे सब उसी प्रकार
यज्ञ रचाते हुए अपने नगर में आ गए। तब उसके मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाता हूँ और जाकर खबर कर देता हूँ। इतनी कहकर मामा चल दिए। उस वक्त उसके माता पिता अपने ऊंचे मकान की छत पर इस विचार में बैठे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया तो हम भी छत पर से उतर आएंगे, अन्यथा वहीं से गिरकर अपने प्राणों का अंत कर देंगे। उसी प्रकार उसी समय लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक तमाम बीता हुआ हाल सुनाया और कहा, आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया और आनंद और प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करेगा या इस पुण्य प्रदान करने वाली कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सब दुख दारिद्र नष्ट हो जाएंगे और उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। आपको ये कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी और व्रत कथाएं आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।